बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह स्वयं शेष भोजन का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फल स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। उसे वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी। फलतः बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी, भगवान को भोग भी न लगा सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। उस रात बुढ़िया के स्वप्न में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुम्हें खुश होकर एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करेगी। क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग की ईर्षालु पड़ोसी ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय के गोबर को रख दिया। अब वह इस ताक में रहने लगी कि जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय के गोबर को रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांध कर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का पता चल गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने के गोबर से वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गायें खुलवा कर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न तो लीप सकी और न ही भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में हुक्म दिया कि या तो सुबह होते ही वृद्धा की गायें उसके पास भिजवा दें, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गायें वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फल स्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट रहकर सर्वलोक को सिधार गए। बोली सूर्य भगवान की जय हो। सूर्य भगवान की आरती। रविवार की आरती। सात समुद्र जाके चरणानी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामावली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे,
कहाँ भयो न वेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। चार वेद जाके मुख शोभत, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चमर ढुरे हो राम। 1,84 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए। 7 समुद्र जाके चरणानि बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। भक्तों, अगर आपको ये कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो।